हेलो दोस्तों, आ गए हम लोग अपने चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे, जिस पे हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। तो आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4। तो प्रश्नावली 8.4 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कोट ए के पद में व्यक्त कीजिए। यानी इस तीनों वैल्यू को कोट ए के पद में व्यक्त करना है, जिसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो लिखेंगे, इसका सोल्यूशन इस तरह करेंगे। चूंकि कोट ए बराबर, तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, यानी बी बाय पी। तो आधार आ गया ए बाय ए बी और लंब आ गया बी सी। तो दिया हुआ है ए बी कोट ए और बी सी 1 दिया हुआ है। तो लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो इसमें हमको पहले कर्ण निकालना होगा। तो एच बराबर हो जाता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच बराबर रूट अंडर पी का मान 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस बी का मान कोट दिया तो कोट का स्क्वायर। एच बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोट का हो जाता है कोट स्क्वायर, अगर स्क्वायर करें तो कोट स्क्वायर है। तो एच निकल गया हमको 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमको एच निकल गया। तो उसके बाद हमको निकालना था साइन ए, सेक ए और टैन ए का मान। तो अब साइन ए बराबर हो जाता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब दिया हुआ है 1 और एच निकाले रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उसके बाद सेक ए, तो सेक ए बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है एच बट्टा बी। तो इसको लिखेंगे एच दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टा बी दिया हुआ है कोट ए। तो कोट ए लिख देंगे। उसका टैन ए, तो टैन का फॉर्मूला है लंब बट्टा आधार, यानी पी बट्टा बी। तो हो जाएगा पी दिया हुआ है 1 और बी दिया हुआ है कोट ए, तो 1 बट्टा कोट ए। तो इसका आंसर, इस तीनों का वैल्यू बोल रहा था निकालने के लिए, इसलिए इसका आंसर ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इससे पहले हम कहना चाहूँगा, जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है प्रश्नावली 8.4 का। क्वेश्चन दूसरा है, कोण ए व अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, माने कि जितना साइन कोस टैन कोसेक सेक टैन जितना आता है, सबका त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है सेक ए के पद में। तो दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ, माने कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। तो इसमें दिया हुआ है बी बराबर 1 बट्टा सेक ए और एच बराबर 1, माने दिया हुआ है सेक ए बराबर एच बट्टा बी होता, तो इसीलिए एच हो गया 1 और बी हो गया 1 बट्टा सेक ए। तो हमको लंब निकालना है पी। तो अब लिखेंगे पी बराबर लंब बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी 1 बट्टा सेक ए का स्क्वायर। तो लिखेंगे पी बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बट्टा मैंने कुछ था तो 1 ले लिए, माइनस 1 बट्टा सेक ए। तो सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और 1 का 1 ही हो जाएगा। तो इस दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ऊपर इसमें यहाँ पर 1 था इसीलिए सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1। पी बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। तो पी बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। पी निकल गया हमको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर हटा है तो रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पी निकल गया हमको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए। तो अब कह रहा था त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात को निकाल। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया हुआ था। पहले लिखेंगे साइन ए बराबर हो जाता है लंब बट्टा कर्ण, यानी पी बट्टा एच। तो लंब दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए, एच दिया है 1, तो 1 हट जाएगा तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 बट्टा सेक ए। उसका कॉस निकालेंगे, तो कॉस का फॉर्मूला होता है एल ए लाल बट्टा काका
तो आधार बट्टा एच हो जाएगा बी बट्टा एच। तो आधार दिया 1 बट्टा सेक ए बट्टा एच दिया हुआ है 1, तो आ जाएगा 1 बट्टा सेक ए इसका आंसर। उसके बाद लिखेंगे tan ए बराबर, तो tan का हो जाता है लम बट्टा आधार यानी p बट्टा बी। तो लम दिया हुआ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए और बी दिया हुआ 1 बट्टा सेक ए। तो सेक ए कट जाएगा, बच जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा 1। तो 1 नीचा में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद दिया कोट इसी का उल्टा कोट ए, तो इसी का उल्टा फॉर्मूला भी कर देंगे बी बट्टा पी हो जाएगा। तो बी दिया हुआ 1 बट्टा सेक ए बट्टा पी दिया हुआ है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। और एक और छूट गया इसमें था कोसेक ए, तो कोसेक हो जाता है साइन का उल्टा, तो इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा एच बट्टा पी। तो एच दिया हुआ है 1 बट्टा पी दिया हुआ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बोल रहा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए, तो सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, ये सब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया हुआ है मान निकालिए। मान निकालना, उसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बोल रहा है इसका मान निकालने के लिए। तो इसमें हम लोग जैसे 8.3 में बनाए थे उसी तरह इसमें भी बनाएंगे। लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो फार्मूला होता है चूँकि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इसका हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो एक फार्मूला और होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है। तो वही फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा सेम है, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टा इसका भी 1, दोनों कट के आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हो गया 1, इसका मान निकल गया 1। लिख लो इसको। उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसमें लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 65 घटाएंगे तो बच जाएगा 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री घटाएंगे तो बच जाएगा 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो फार्मूला अभी लिखे थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 65 डिग्री, ठीक थीटा की जगह 65 है इसलिए 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो दोनों में सेम है तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, इसमें भी साइन साइन दोनों सेम है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो एक फार्मूला होता है जो मार्कर नहीं चल रहा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र था लिख लेना साइड में सूत्र 1, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, क्योंकि 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, दो दिया हुआ है LSH और RSH, इसको या तो LSH को सिद्ध करके RSH लाना है या RSH को सिद्ध करके LSH लाना है। तो हमको सिद्ध करके लाना है, तो इसलिए हम लोग लेंगे LHS से या RSH कुछ से भी ले सकते हैं, लेकिन सिद्ध करना है तो पहले ले लेंगे LHS से। तो LHS दिया हुआ इतना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो इसको हमको प्रूव्ड करके 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा लाना है। तो इसको प्रूव्ड इस तरह करेंगे, कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और इस सब का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा दोनों में बराबर है, तो इसलिए दोनों हो जाए साइन स्क्वायर थीटा, लघुत्तम ले लेंगे। तो 1 और इसमें है माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। तो इसका लघुत्तम लिए थे तो स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर में स्क्वायर रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा तो है ही स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा, फार्मूला होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए प्लस बी अब माइनस ए माइनस बी। तो वही फार्मूला बैठाने के लिए यहाँ पर एक के जगह 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह कोस का स्क्वायर, तो यही लिखेंगे, हो जाता है 1 माइनस कोस थीटा का 2 बार स्क्वायर है, तो इसलिए लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और ये फार्मूला से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो माइनस 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा
1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमको सिद्ध करके लाना था तो RHS में, इसलिए LHS बराबर है RHS का। तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो सिद्ध करने वाला था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है cos A बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos A बराबर 2 sec A, यानी इतना को प्रूव्ड करके इतना लाना है, या इतना को प्रूव्ड करके इतना लाना है। तो अगर RHS से लेते हैं तो ये छोटा है तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसको सोचेंगे थोड़ा बड़ा वाला को छोटा करें। तो LHS से लेंगे, तो LHS लेंगे तो cos A बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos A LHS से लेंगे। तो इस दोनों को पहले लघुत्तम ले लेंगे, तो cos A इंटू 1 प्लस साइन ए, लघुत्तम लेंगे तो इसमें 1 प्लस साइन ए है, cos नहीं है तो इसलिए cos को cos से गुना हो जाएगा। इसमें cos A है, 1 प्लस साइन ए नहीं है तो 1 प्लस साइन ए से गुना हो जाएगा। cos A इंटू cos A बराबर cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ये लघुत्तम लिए थे, ये वैसे ही रह जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो पहले ये कोस स्क्वायर ये वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर बैठाएंगे, ये इसको ए लेंगे इसको बी लेंगे, तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह 1 बी की जगह साइन ए बट्टा cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। तो अब इसको cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर वाला को इधर ले आएंगे, तो साइन स्क्वायर ए और 1 का स्क्वायर 1 ही, और 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही बच जाएगा, तो 2 साइन ए बट्टा cos इंटू 1 प्लस साइन, ये जो नीचे में था वो वैसे ही रह जाएगा। एक फॉर्मूला होता है साइन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ये दिया हुआ तो वो वैसे ही रहेगा, और नीचे में जो था वो वैसे ही रह जाएगा। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो इस दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 तो यहाँ पर लिखना है, तो 1 प्लस साइन ए और cos ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बच जाएगा 2 इंटू 2y cos ए। तो 2 इंटू बट्टा में कुछ नहीं था तो cos 1 बट्टा cos ए, तो 1 बट्टा cos ए फॉर्मूला होता है 1 बट्टा cos ए बराबर 2 sec ए। हाँ, इसमें अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो पिछला क्लास में जाके देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है वो भी देख सकते हैं। तो 2 sec ए, तो 2 sec ए निकालना था हमको RHS में, 2 sec ए निकालना ही था, तो इसीलिए प्रूव्ड हो गया LHS बराबर है RHS का। प्रूव ये हो गया, और देख लो, ठीक है। उसके अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 5वां का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। तो इसमें दिया हुआ tan थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी इतना को सिद्ध करके इतना लाना है। तो लिखेंगे LHS बराबर, LHS में जो दिया हुआ वो लेंगे tan थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा tan थीटा, तो यही यहाँ पर जितना कोट है सबको tan में बदल देंगे, tan थीटा वैसे ही रह जाएगा 1, तो बट्टा में ले लेंगे 1 माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 बट्टा tan थीटा प्लस कोट थीटा का फॉर्मूला 1 बट्टा tan थीटा बैठा देंगे बट्टा 1 माइनस tan थीटा। तो ये tan थीटा वैसे ही रहने देंगे, इस दोनों का लघुत्तम ले लेंगे tan थीटा, और यहाँ पर 1 था इसीलिए यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा tan थीटा अब माइनस 1 प्लस
ये 1/tan थीटा वैसे ही रह जाएगा, बट्टा 1 माइनस tan थीटा। तो ये tan थीटा वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पर जो ये माइनस में tan थीटा है और प्लस में 1 है, तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस में tan थीटा था तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इसको आगे ले लेंगे। ये प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये इधर ले लेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यह वैसे ही रह जाएगा। बट्टा में कुछ नहीं था, एक ले लेंगे। उसके बाद इस सब को उलट के गुना कर देंगे। tan थीटा इसके बट्टा में कुछ नहीं था तो एक, तो गुना हो जाएगा तो tan थीटा ऊपर चल जाएगा, तो tan थीटा इंटू tan थीटा बट्टा tan थीटा माइनस 1, फिर माइनस 1/tan थीटा वैसे ही रह जाएगा। ये 1 ऊपर चल जाएगा और ये tan थीटा माइनस 1 नीचे आ जाएगा। तो फिर इस दोनों का गुना हो जाएगा, ये वैसे ही हो जाएगा tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बट्टा tan थीटा माइनस 1 माइनस इस दोनों का फिर गुना हो जाएगा, तो 1 का 1 से गुना तो 1 ही, और tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। तो इसमें फिर लघुत्तम ले लेंगे इस दोनों का, तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा, दोनों में tan थीटा माइनस 1। तो इसमें tan स्क्वायर था और tan थीटा नहीं था, तो एक tan थीटा इसमें और आ जाएगा, तो स्क्वायर था तो क्यू हो जाएगा। इधर 1 वैसे ही रह जाएगा, लेकिन एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला बैठाने के लिए 1 को भी क्यू में बदल देंगे, तो बैठ जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ये फॉर्मूला बैठा देंगे यहाँ पर। तो ए हो गया tan थीटा और बी हो गया 1। तो फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी, तो tan थीटा माइनस 1 माने ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर tan का स्क्वायर प्लस ए बी, तो tan इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। ये बट्टा में वैसे ही आ जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ये वैसे tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 कट जाएगा, तो बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, 1 से गुना होगा तो बच जाएगा tan ही थीटा ना, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आ जाएगा बट्टा tan थीटा। तो इस सब को अलग अलग ले लेंगे ताकि काटने में आसान हो। तो tan स्क्वायर थीटा बट्टा tan थीटा प्लस था तो प्लस tan थीटा बट्टा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर से एक tan कट जाएगा, तो बच जाएगा एक tan, यहाँ पर tan से tan कट जाएगा, बच जाएगा 1/tan थीटा। वैसे ही tan थीटा 1 को आगे ले लेंगे, tan थीटा उसके बाद, और 1/tan थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा। तो अब इसको हमको प्रूव करके लाना है 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसको क्या करना है, थोड़ा इसको और होगा, इसका सवाल थोड़ा लॉन्ग है। तो 1 वैसे ही रह जाएगा 1 प्लस इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा प्लस cos थीटा बट्टा sin थीटा। तो आप इस दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, अगर बट्टा में कुछ तो 1, तो लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा या cos थीटा इंटू sin थीटा, कोई भी। यहाँ पर 1 था तो इसीलिए ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा, तो cos थीटा इंटू sin थीटा, इसमें cos है sin नहीं है तो इसलिए sin स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos है यहाँ पर sin नहीं है तो cos स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला होता है सूत्र sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा इंटू प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मालूम है, इसका हो जाता है 1, हो जाएगा 1। ठीक है, तो यही फॉर्मूला जो है ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये जो 1 आया ये यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। तो यही 1 यहाँ पर रख देंगे, अब बट्टा sin
थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर क्या करेंगे, इस सब को अलग अलग कर लेंगे जैसे वहाँ पर किए थे। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा कॉसी लो या साइन ही लो, जो लेना है, काटेंगे तो इसलिए इसको इधर ले आएंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा साइन थीटा, ये प्लस वाला है, इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा। तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बट्टा साइन थीटा हो जाता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बट्टा कोस थीटा हो जाता है सेक थीटा। तो हमको प्रूव करके क्या लाना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसको ही 1 वैसे रहेगा 1 प्लस सेक को पहले ले लेंगे सेक थीटा इंटू हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसलिए 1 प्लस पहले सेक थीटा दिया हुआ तो सेक थीटा को पहले ले लेंगे इंटू कोसेक थीटा। यही इसका प्रूव्ड हो गया। ठीक है। आप नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। यानी इतना को सिद्ध करके इतना लाना है या इसको सिद्ध करके ये लाना है। तो हम तो सब में LHS से लेते थे, लेकिन इसमें हम RHS से लेते हैं। LHS से भी बनाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन RHS से बना के देखते हैं। तो RHS बराबर लेंगे, तो RHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, तो इसको हमको सिद्ध करके इतना LHS लाना है। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर बैठाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर 1 में स्क्वायर लगा देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी माने 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए। ये बट्टा में वैसे ही 1 माइनस कोस ए रह जाएगा। तो 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कट जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस कोस ए। तो एक फॉर्मूला था कोस ए का, कोस ए बराबर होता है 1 बट्टा सेक ए। तो वही फॉर्मूला का है कि यहाँ पर हमको सेक में लाना है, इसीलिए ये फॉर्मूला का यूज किए हैं। तो 1 वैसे ही रह जाएगा प्लस कोस ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा सेक ए, वही लिखेंगे। तो बट्टा में नहीं कुछ थी यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे तो सेक ए, और 1 की जगह कुछ नहीं तो आ जाएगा सेक ए प्लस 1। लेकिन हमको सीधे करके लाना है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। तो कुछ नहीं करना है, ये 1 को इधर ले आना है, प्लस से में है, ये सेक ए भी प्लस में है, इसलिए सेक ए को उधर ले जाना है बट्टा सेक ए। तो आ गया 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। तो इसीलिए LHS बराबर है RHS का। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वश्रेणी का कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इजकल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। यानी इसको सिद्ध करके इतना लाना है, इस फॉर्मूला को लागू करके। तो लिखेंगे LHS बराबर, LHS लेंगे, इसमें ऊपर और नीचे दोनों बगल साइन से भाग देने पर दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइन से भाग देने पर तो कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए बट्टा कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए कट जाएगा। तो ये कोस ए बट्टा साइन ए फॉर्मूला होता है कोट ए माइनस 1 प्लस 1 बट्टा साइन ए का फॉर्मूला होता है कोसेक ए बट्टा कोस ए बट्टा साइन ए कोट ए, साइन ए इंटू साइन ए 1 माइनस 1 बट्टा साइन ए कोसेक ए हो जाता है। तो इस माइनस 1 को और प्लस 1 को साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बट्टा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो अब इसमें इस फॉर्मूला को बोल रहा है लागू करके कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए।
तो कोसेक स्क्वायर या कोट स्क्वायर ए को इस बगल ले आते हैं तो हो जाता है 1। तो इस 1 के जगह यही रखना है, इस फॉर्मूला को लागू करने के लिए बोल रहा था। तो ये कोट ए प्लस कोसेक ए उसी जगह माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला रख देंगे 1 की जगह, बट्टा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो ई हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर वे फॉर्मूला लगा देंगे तो ये वैसे ही रह जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए बट्टा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो इस दोनों में कोसेक ए प्लस कोट ए और इसमें भी कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको इधर लाएंगे तो दोनों में है सेम, तो एक कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये चल गया तो बच गया कोसेक ए माइनस कोट ए बट्टा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो ये जो माइनस में था कोसेक ए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कोट ए को पहले लिख लेंगे, उसका माइनस कोसेक ए, ये प्लस में था 1 तो प्लस में 1 बट्टा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो ये दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा कोट ए प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक ए। तो यही हमको लाना था, इसी को उलट दिया है कोसेक ए प्लस कोट ए, तो RHS आ गया तो लिखेंगे इसीलिए RHS बराबर है RHS। प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, यानी इस वैल्यू को सिद्ध करके इतना लाना है या इसको सिद्ध करके इतना लाना। तो लिखेंगे LHS से रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, तो इस माइनस वाला है तो इसको हम परमेकरण कर लेंगे, तो परमेकरण में माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। तो ये दोनों तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही बैठा देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, ये स्क्वायर को हटा देंगे, अगर 1 का स्क्वायर भी करते हैं तो 1 ही आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कोस स्क्वायर ए। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर बट्टा इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए। तो इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर ले लेंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए का होल स्क्वायर। तो अगर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए। तो 1 बट्टा कोस ए को अलग ले लेंगे, प्लस तो प्लस बट्टा साइन ए बट्टा कोस ए, तो फॉर्मूला होता है 1 बट्टा कोस ए बराबर सेक ए और साइन ए बट्टा कोस ए बराबर टेन ए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे तो 1 बट्टा कोस ए बराबर सेक ए और साइन ए बट्टा कोस ए बराबर टेन ए। तो RHS में यही दिया हुआ था सेक ए प्लस टेन ए, तो आ गया उतना, तो इसीलिए LHS बराबर है RHS का। प्रूव्ड हो गया। सात, तो इसमें दिया हुआ साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा, यानी इस वैल्यू को प्रूव्ड करके इतना लाना है, यानी सिद्ध करके इतना को इतना बराबर लाना है। तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो LHS से लेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसमें से एक साइन बाहर ले लेंगे, इसमें से कोस बाहर ले लेंगे, कहे कि टेन में बदलना इसलिए, तो आ जाएगा 1 यहाँ से निकालिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस, तो बच जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस बाहर आ गया तो 1 आ जाएगा, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा आ जाता है टेन थीटा। फॉर्मूला होता है उसका ये वैसे ही लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर थीटा का यह सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वही सूत्र यहाँ पर बैठाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस
1। तो tan थीटा वैसे ही रह जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही। ये 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ पर साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा ये वैसे ही हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है तो दोनों कट जाएगा, तो बच जाएगा tan थीटा इंटू यहाँ पर कुछ नहीं तो परंतु tan थीटा को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा tan थीटा। तो इसीलिए LHS बराबर है RHS का, प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। कौन है ये घर में खेलने सुतने जो क्वेश्चन आ लेने सुतो रह दे हम पढ़ ले थे 5वां का। अब 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 7वां तक पढ़ लिए हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। LHS इतना दिया हुआ है, RHS इतना दिया, मन इसको सिद्ध करके इतना लाना है। तो लिखेंगे LHS से sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो इसमें देखो फॉर्मूला बैठ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह सूत्र होता है। तो यही सूत्र यहाँ पर बैठाएंगे। तो इसमें है a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस 2 a तो साइन b तो कोसेक। इसमें भी a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 cos a इंटू सेक a, वही फॉर्म बैठाएंगे। उसका एक फॉर्म सूत्र होता है कोसेक a बराबर 1 / साइन a और सेक a बराबर 1 / cos a। तो साइन a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, वैसे कोस a जो है वहाँ पर बैठा देंगे साइन a 1 / साइन a। तो साइन a कट जाएगा। इसमें भी cos स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू सेक a की जगह 1 / cos a। तो cos a कट जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2, और इसमें भी cos स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2। तो 2 और 2 हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को एक जगह ले लेंगे और कोसेक स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a को एक जगह। तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 हो जाता है। तो 4 प्लस 1 प्लस ये लिख लेंगे उसका कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। तो कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। वही फॉर्मूला यहाँ पर बैठा देंगे। तो ये 4 1 5 प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर a। 5 1 6 और 1 7 प्लस कोट है तो कोट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। तो हमको सिद्ध करके लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। तो 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर। LHS बराबर है RHS।